सलाम दोस्तों, आप देख रहे हो भूत महल, जहां हर कहानी सच है और हर सच खौफनाक है। अगर आपको लगता है कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, अगर आप समझते हो कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी का नाम है, तो शायद आज की वीडियो आपकी सोच बदल दे, क्योंकि आप आ चुके हो भूत महल में, एक ऐसी जगह जहां बंद कमरों की दीवारों ने चीखें सुनी हैं, जहां रात के सन्नाटे में भी कोई अकेला नहीं होता, और जहां गुजरा हुआ वक्त आज भी जिंदा है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। हर लफ्ज के साथ डर आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आता है। तो तैयार हो जाओ, सांसें थाम लो, और अब चलते हैं हम अपनी आज की खौफनाक कहानी की तरफ। भूली, मेरा ताल्लुक शहर कराची से है। ये कहानी मेरे दादा और उनके वालिद यानी मेरे परदादा की है। ये एक हकीकी और खौफनाक वाकया है जो मुझे खुद मेरे दादा ने इस वक्त सुनाया था जब मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था। मैंने अपने दादा जान अल्लाह बख्श से कई सर्द रातों में सुनी थी, और दादा जान ये कहानी हमेशा आहिस्ता आवाज में सुनाते थे, जैसे डरते हों कि अगर जरा ऊंचा बोले तो वो चीजें दोबारा जाग जाएंगी। दादा जान कहा करते थे, बेटा हम इस घर में मेहमान नहीं थे, हम वहां कैदी थे। और हमें ये बात बहुत देर बाद समझ आई। ये बात 1947 के आखिरी महीनों की है, जब पाकिस्तान बिन तो गया था, मगर जमीन पर अभी तक लाशों की बो, जले हुए घरों की राख और बिछड़े हुए लोगों की आहें बाकी थीं। मेरे परदादा हाजी गुलाम रसूल हिंदुस्तान के शहर मीरठ के नजदीक एक कस्बे में रहते थे। वो कोई बड़े जागीरदार नहीं थे, मगर मेहनती, दीनदार और इज्जतदार आदमी थे। फसादात से कुछ दिन पहले तक हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक ही गिल्ली में रहते थे। फिर अचानक वही गिल्ली जिसमें कभी हंसी गूंजती थी, वहां रात को नारे गूंजने लगे। एक रात परदादा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आज अगर हम यहां रुके तो कल हमारी लाशें भी इस मिट्टी में मिल जाएंगी। इसी रात 4 औरतें, 3 बच्चे और 2 बूढ़े बस जो हाथ आया उठाकर काफिले के साथ निकल पड़े। दादा जान कहते थे, रास्ते में जो कुछ देखा वो इंसान को अंदर से खाली कर देता है। कुछ लोग जख्मों से करा रहे थे, कुछ लोग खामोश थे, क्योंकि उनके रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। कई दिनों, कई रातों बाद यह काफिला लाहौर के करीब एक आर्जी कैंप में पहुंचा। लोग समझ रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर असल इम्तिहान अब शुरू होना था। चंद हफ्तों बाद हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि खाली छोड़े गए मकानात मुहाजिरीन में तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे परदादा का नाम भी फहरिस्त में आ गया। वो मकान हमें मिला, वो कस्बे के आखिरी सिरे पर था। इसके सामने कच्ची सड़क थी और उसके पीछे सुनसान खेत। दरवाजा मोटा लकड़ी का, जिस पर पुराने वक्तों के लोहे की कील टेकी हुए थे। परदादा ने दरवाजा खोलते वक्त ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ी। दादा जान कहा करते थे, दरवाजा खुला, मगर जैसे घर ने हमें खुश आमदीद नहीं कहा। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि वो सख्त गर्मियों का दिन था। खामोशी जो बोल रही थी। घर खाली था, मगर बिल्कुल वीरान नहीं लगता था। सहन में मिट्टी पर पांव के पुराने निशानात थे। एक कमरे की दीवार पर नाखूनों के गहरे निशान, जैसे किसी ने चीख चीख कर दीवार नोची हो। दादी अम्मा ने आहिस्ता आवाज में कहा, यह घर कुछ ठीक नहीं लगता। परदादा ने फौरन बात बदल दी। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना कुनवा था। इस पर लकड़ी का भारी ढक्कन और उसके ऊपर जंजीर लिपटी हुई थी। जब बच्चे इसके करीब गए तो एक पड़ोसन चीख कर बोली, अरे नहीं, मगरिब के बाद तो इस तरफ मत जाना। जब वजह पूछी गई तो इसने नजरें चरेली। पहली रात सब लोग थकन से चूर थे। चारपाइयां सहन में डाल दी गईं। आधी रात के करीब परदादा की आंख खिल गई। उन्होंने साफ सुना, छप छप छप, जैसे कोई नंगे पांव सहन में चल रहा हो। उन्होंने उठकर लालटेन जलाई और सहन में आ गए। कोई नहीं था, मगर जमीन गीली थी और वो नमी कुनवे की तरफ से आ रही थी। बच्चों की बातें। अगले दिन मेरे दादा, जो इस वक्त 7-8 साल के थे, खामोश बैठे थे।
दादी अम्मा ने पूछा तो बोले, रात को एक आंटी आई थी। वो कुनवे के पास खड़ी थी और मुझे बिला रही थी। ये सुनकर दादी अम्मा का रंग फक हो गया। वक्त गुजरने लगा, दिन गुजरते गए और हमने इस घर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन घर जैसे हमें कबूल नहीं कर रहा था। कभी रात को दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता, कभी चारपाई हिलती हालांकि कोई हरकत नहीं करता था, कभी कुनवे से मध्यम सी सिसकी की आवाज़ आती। परदादा की पहली दुआ। एक रात परदादा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज से इस घर में रोज तिलावत हुआ करेगी। जैसे ही सूरा बकरा की आयत शुरू हुई, हुआ तेज हो गई, लालटेन की लो कांपने लगी और पिछले कमरे से किसी के जोर से सांस लेने की आवाज आई। दादा जान कहते थे, हमें लगा शायद हम वह में हैं, मगर असल खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये घर सिर्फ आवाजें नहीं देता था, ये घर देखता भी था। आप यकीन करें, जब मेरे दादा ये सब बता रहे थे तो उनकी आंखों में खौफ वाज़े था। दादा जान हमेशा कहते थे, बेटा कुछ घरों में दीवारें बात करती हैं, चेहरे देखते हैं और कभी कभी इंसान के ख्वाब भी चरा लेते हैं। ये वाकया घर में दूसरे महीने की है। हम लोग अब वहां मुस्तकिल रहने लगे थे, लेकिन हर रात के साथ घर के अंधेरों में कुछ ना कुछ बदलने लगा था। एक दिन की शाम परदादा ने बच्चों को बीच के कमरे में सोने के लिए भेजा। दादी अम्मा और परदादा खुद पिछले कमरे में बैठ गए। रात के तकरीबन 1:30 बजे एक जोर की चीख सुनाई दी। सबके रूंगटे खड़े हो गए। दादी अम्मा ने लालटेन उठाई और बच्चों के कमरे की तरफ भागी, लेकिन कमरे में बच्चों का कोई निशान न था। सिर्फ एक खामोशी थी जो दर्दनाक और खौफनाक थी, और दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशानात थे जो अचानक जाहिर हो गए थे। परदादा ने कहा, ये लोग जिंदा नहीं हैं, ये शायद वो हैं जो कुनवे में दफन थे। रात के दूसरे पहर परदादा ने कुनवे के करीब जाकर देखा। कुनवे का ढक्कन अब भी बंद था, लेकिन जमीन के किनारे छोटे छोटे नकूश थे, जैसे कोई छोटा बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। परदादा ने हाथ डालकर ढक्कन हिलाने की कोशिश की और अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया जो पूरे सहन में घूम गया, और उसके साथ एक मध्यम सी सिसकी आई, जैसे कोई अंदर से रोता हुआ बाहर देख रहा हो। इसी हफ्ते में दादी अम्मा ने घर के बड़े कमरे में एक पुराना आईना लगाया। रात को परदादा ने देखा कि आईने में कमरे की छत और फर्श के अलावा कुछ और भी हरकत कर रही थी। सबसे पहले परदादा ने सोचा कि यह रोशनी का खेल है, लेकिन फिर आईने में एक सिया मटियाला चेहरा नजर आया जिसकी आंखें खाली थीं, और वो चेहरा बच्चों की तरफ देख रहा था। हालांकि बच्चे सो रहे थे। परदादा ने आवाज दी, क्या तुमने ये देखा? दादी अम्मा भी आकर देखें, मगर चेहरा गायब हो गया। सिर्फ आईना खाली और पुराना नजर आया, दरवाजे और चारपाइयां। इसी दौरान रात के मुख्तलिफ पहर घर के दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगे। कभी जोर से बंद हुए, कभी धीरे धीरे हिलते। चारपाइयां आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती थीं, बच्चों के बिस्तर से दूर जाकर सहम में रुक जाती थीं, जैसे कोई छोटे पांव वाला चल रहा हो, मगर कोई नजर नहीं आता था। दादी अम्मा अक्सर रात के पहर कहती थीं, बेटा कभी कभी रात को तुम्हारे बिस्तर के पास कोई खड़ा होता है और तुम्हें देख रहा होता है, पर जब तुम आंखें खोलो कुछ भी नहीं होता। महीने के इख्तिताम तक छोटे बच्चों ने रात को मुस्तकिल खौफ महसूस करना शुरू कर दिया। कभी वो रोते हुए जागते, कभी कहते, आंटी हमें बिला रही हैं, हमें नीचे ले जा रही है। कभी छोटे हाथ दीवारों के ऊपर चलते हुए नजर आते। एक रात परदादा ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर एक सिया धब्बा आ गया जो किसी जादुई हाथ की तरह बढ़ रहा था। परदादा ने फौरन कुरान उठाया और तिलावत शुरू की, तो धब्बा आहिस्ता आहिस्ता गायब हुआ। अब घर में रात के वक्त खामोशी कभी नहीं रही। दीवारों से आवाजें आती थीं, कभी किसी की हंसी, कभी किसी की रोने की सरगोशी, कभी धमकी आमेज आहिस्ता आवाज।
ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहां ठहर नहीं सकते। परदादा ने कहा, ये आवाजें बस हमारे कानों में नहीं, ये हमारे दिल के अंदर भी आती हैं। आप ही मेरे दादा ने बताया। पैरानॉर्मल वाकयात इस घर में बढ़ते ही जा रहे थे। एक रात परदादा और दादी अम्मा सहन में बैठे थे, जब अचानक सहन के बीच में एक सायानुमा शक्ल नमूदार हुई। कद तकरीबन इंसान जितना, सिया मगर धुंधला, हरकत ना करती मगर देखती रहती। परदादा ने कुरान उठाया, लेकिन साया गायब ना हुआ। ये चंद लम्हे जारी रहा, फिर साया धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा और वहां से गायब हो गया। इस रात के बाद हमें यह एहसास हुआ कि यह मकान सिर्फ पुराना खाली नहीं, ये जिंदगी के साथ मुर्दा लोगों की यादें भी रखता है। दादा जान हमेशा कहते थे, बेटा कुछ कर, तुम्हें अपनी हंसी, अपनी चीख और अपने दर्द के साथ कैद कर लेते हैं। बेटा, ये घर मकानात जैसा नहीं था, ये घर जिंदा लोगों के जज्बात के साथ मुर्दा लोगों की चीखों और आहों को भी रखता था। और एक दिन हमें इसकी पूरी हकीकत का सामना करना पड़ा। ये वाकया घर में रहने के चौथे महीने की है। हम लोग अब मुस्तकिल तौर पर इस मकान में रहने लगे थे, लेकिन हर रात जैसे खौफ और भी बढ़ जाता। चौथी रात की बात है। परदादा और दादी अम्मा सह में बैठे थे, बच्चों को पहले ही सुला दिया गया था। अचानक एक बहुत शदीद सर्द हुआ आई, लालटेन की लो कांपने लगी। परदादा ने देखा कि चारपाइयां खुद ब खुद हरकत करने लगे, एक के बाद एक, जैसे कोई नामालूम ताकत उन्हें हिला रही हो। दादी अम्मा की आंखों में खौफ वाज़े था। बेटा, ये घर हम पर नजर रखता है। इतने में एक मध्यम सी चीख सहन के पिछले कमरे से आई। परदादा ने जुर्रत करके कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, मगर फर्श पर पानी के धब्बे थे जो कुएं की तरफ बढ़ रहे थे, और हर धब्बे के किनारे पर छोटे छोटे हाथों के निशानात वाजे थे। इसी दिन के बाद दादी अम्मा अक्सर रात को बेहोश हो जाती। रात के वक्त वो चलाती, कोई मेरे पास बैठा है, कोई मुझे छू रहा है, मुझे छोड़ो। परदादा ने कुरान की तिलावत की, लेकिन दादी अम्मा के जिस्म से कांपने की आवाज खत्म ना हुई। यह सिलसिला कई रातों तक जारी रहा, और इस दौरान बच्चों को भी रात में चीखने की आदत पड़ गई। एक रात परदादा ने वो पुराना आईना दोबारा देखा। आईने में अब सिर्फ खाली कमरा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सिया धुंधले चेहरे, बंद आंखों वाले बच्चे और एक बूढ़ा शख्स जिसके हाथ में सिया कपड़ा था। ये सब आईने में वाजे थे। परदादा ने आवाज दी, ये कौन है? और वो शक्लें एक लम्हे के लिए आईने से बाहर निकलकर सहन की तरफ बढ़े। परदादा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, और वो सब वापस आईने में चले गए। मगर परदादा का कहना था कि आंखों से खौफ अभी तक नहीं गया। अब घर के सब लोग कुएं के करीब जाने से डरने लगे। रात के वक्त वहां से आवाजें आती थीं, आओ हम तुम्हें दिखाएंगे, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। कभी आवाज मध्यम थी, कभी जोरदार, और कभी ऐसा लगता जैसे आवाज घर के हर कमरे से आ रही हो। परदादा एक दिन तकरीबन बेहोश हो गए, जब कुएं से एक छोटा सा सिया साया बाहर निकला और वापस ढक्कन के अंदर गायब हो गया। चौथे महीने के बाद बच्चों ने रात के वक्त बातें करना शुरू कर दी। कभी वो खुद से मुस्कुराते, कभी चीखें लगाते, और अक्सर कहते, आंटी हमें बुलाती हैं, हमें नीचे ले जा रही हैं। परदादा और दादी अम्मा ने उन्हें करीब से देखना शुरू किया, तो उनकी आंखें एकदम सिया और खाली नजर आने लगे, और बच्चे बोलते, हम देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते। अब रात के वक्त दरवाजे अपनी मर्जी से खुलते और बंद होते, चारपाइयां खुद ब खुद हरकत करती, दीवारों से कभी कभार खून जैसी नमी बहती, कभी सुनाई देती मर्दों की आवाजें जो बातें कर रही हों। परदादा कहते थे, ये घर सिर्फ मकान नहीं, ये जिंदा और मुर्दा सबकी कहानियां सुन रहा है, और हम इसमें मेहमान नहीं, कैदी हैं। एक रात परदादा और दादी अम्मा सह में बैठे थे, जब अचानक एक मुकम्मल जिस्मानी शक्ल नमूदार हुई। कद तकरीबन इंसान के बराबर, सिया कपड़ों में, चेहरा धुंधला, आंखें खाली, बगैर हरकत किए सह में खड़ा। परदादा ने फौरन कुरान उठाया, लेकिन वो जिस्म धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ा। बच्चे रोने लगे, दादी अम्मा बेहोश हो गई। परदादा ने जोर से तिलावत की, और आखिरकार जिस्म वापस कुएं की तरफ चला गया। इसके बाद सब समझ गए कि यह मकान खाली मकानात की तरह नहीं, यह मकान जिंदगी, मौत और यादों का मुरक्कब है।
हर कमरा, हर कुनवा, हर आईना एक अलग पैरानॉर्मल हकीकत रखता है। दादा जान अक्सर कहते थे, बेटा ये घर सिर्फ देखता नहीं, ये तुम्हारे खौफ, तुम्हारी नींद, तुम्हारे बच्चों के ख्वाब सब पर कब्जा कर लेता है। और एक दिन हमें ये मकान छोड़ना पड़ा। बेटा हमने इस घर में सिर्फ खौफ नहीं देखा, हमने जिंदगी और मौत की हद को छू लिया था। और बच्चों की चीखें, औरतों के रोने अब भी मेरी आंखों के सामने है। ये वाकया घर में रहने के छठे महीने की है। अब मकान के अंदर हर चीज वाज़े तौर पर पैरानॉर्मल सरगर्मियों का मरकज बन चुकी थी। रात के पहर तकरीबन 2 बजे परदादा को बच्चों की चीख सुनाई दी। वो कमरे में गए तो देखा बच्चों की आंखें खाली और सियाह। एक बच्चा दीवार के ऊपर बैठा बगैर किसी जिस्मानी मदद के। वो मुसलसल कह रहे थे, हमें बुलाया गया है, हमें नीचे ले जाना है। दादी अम्मा ने फौरन कुरान पढ़ना शुरू किया, लेकिन बच्चे जूं के तुम कमरे के दरमियान मुअल्लक रहने लगे और उनके जिस्म से एक सर्द हुआ का दायरा फैल रहा था, जिसे महसूस करते हुए सबके बाल खड़े हो गए। परदादा ने हाथ से बच्चे पकड़ने की कोशिश की, मगर उनके हाथों से सिर्फ हुआ की तरह फिसल गए। इसी रात परदादा और दादी अम्मा ने फैसला किया कि कुनवे के करीब जाकर हकीकत जाने। कुनवे के ढक्कन को हिलाने पर उनके सामने एक सियासायानुमा शक्ल नुमुदार हुई। कद तकरीबन इंसान के बराबर, जिस्म धुंधला, आंखें खाली और नूर के बगैर। परदादा ने फौरन कुरान उठाया, मगर साया जोर से चीख कर अंदर की तरफ गायब हो गया और जमीन पर छोटे छोटे हाथों के निशानात छोड़ गया। दादी अम्मा ने कांपते हुए कहा, ये वो हैं जो पहले यहां दफन थे और अब हम उनके सामने हैं। अब घर में रात के वक्त दीवारें भी बोलने लगे, कभी चीखें, कभी रोने की आवाज, कभी धीमी सरगोशियां। तुम हमारे बगैर नहीं रह सकते। एक रात परदादा ने देखा कि दीवार से खून बहने लगा। छोटे छोटे हाथों के धब्बे हरकत कर रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दादी अम्मा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, मगर खून और धब्बे कम ना हुए, बल्कि जैसे कुरान की तिलावत के दौरान वो धब्बे तेजी से बढ़ते गए और कमरे के कोने में छोटे छोटे साए हरकत करने लगे। दादी अम्मा मुसलसल बेहोश होने लगे। रात के पहर कभी कभी वो चीखती हुई खुद ब खुद चलती। परदादा ने हाथ पकड़कर रुकने की कोशिश की, मगर दादी अम्मा की जिस्मानी ताकत जैसे किसी और के कब्जे में हो। दादी अम्मा की चीखें और बच्चों की आवाजें एक साथ सुनाई देती थीं और परदादा कहते थे, वहां रात के वक्त किसी किस्म की इंसानियत बाकी नहीं रहती थी, सिर्फ खौफ और साए रह जाते थे। एक रात परदादा और दादी अम्मा सह में बैठे थे। कुनवे के पास एक मुकम्मल जिस्मानी साया नुमुदार हुआ, कद तकरीबन 2 गज का, हाथ लंबे और सियाह, आंखें खाली, आवाज एक मध्यम सरगोशी जो सबके दिलों में घुस गई। परदादा ने कुरान उठाया और तिलावत शुरू की, मगर साया आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तरफ बढ़ा। बच्चे रोने लगे, दादी अम्मा बेहोश हो गईं और परदादा ने जोर से तिलावत की। साया कुनवे की तरफ वापस चला गया। लेकिन इस रात के बाद सबको मालूम हो गया कि यह मकान इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था। अब सबकी सेहत और दिमाग पर असर पड़ने लगा। परदादा, दादी अम्मा और बाकी खानदान ने फैसला किया कि यह मकान छोड़ना ही होगा। घर छोड़ने के दिन परदादा ने कुरान और दुआ के साथ तमाम कमरे छान मारा। बच्चों को गोद में लेकर सहन से बाहर आए। कुनवे के करीब एक आखिरी नजर डाली और देखा कि कुनवे के अंदर छोटे साए हरकत कर रहे थे। ये मंजर देखकर सबके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी ने भी पीछे मोड़कर नहीं देखा। जब मकान छोड़कर हम बाहर आए, घर अब खाली था, मगर परदादा कहते थे, बेटा हम बाहर तो आ गए, मगर घर के असरात हमारे दिलों और ख्वाबों में अभी भी मौजूद है। कुछ साल बाद वो मकान गिरा दिया गया, कुनवे भर दिया गया, मगर दादा जान हमेशा कहते थे, ये मकान सिर्फ दीवारें नहीं, ये खौफ, चीखें और सायों का कब्रिस्तान था, और उसका असर कभी खत्म नहीं होता। ये हिस्सा कहानी का वो मरहला था जब सबको यकीन हो गया कि ये मकान इंसानी अक्ल के लिए नहीं है, और हकीकत यह है कि कुछ घरों की दीवारें, साए और कुनवे जिंदा लोगों से ज्यादा ताकतवर होते हैं।